मनमानी करे, ये सुरुचि। पर गोविंद की कृपा है, हमारी भी सुमति भगवान से जोड़े रखती है और कुमति दुर्गुणों की ओर ले जाती है। महाराज उत्तानपाद के घर में सब सुख हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, पर एक कमी है, संतान नहीं। रानी सुनीति बड़ी दयालु कृपालु भगवान की भक्त, एक दिन राजा से बोली, महाराज इतना बड़ा साम्राज्य है, कौन संभालेगा, आप दूसरा विवाह कर लो। महाराज बोले, देख सुमति सुनीति, जो दूसरी आएगी वो तुझे देख करके प्रसन्न रहने वाली नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा तुलसी कहते हैं कि मोहे ना नारी नारी के रूपा, पन्न गारी है चरित अनूपा। एक स्त्री दूसरे को देख करके कभी प्रसन्न हो ही नहीं सकती है। ये सास बहू के बीच में कोई और लड़ाई नहीं है, केवल अधिकार की लड़ाई है। और जहां अधिकार समाप्त वहां लड़ाई खत्म, इससे बड़ी कोई लड़ाई नहीं। अब तो जो है बार बार मैया पीछे पड़ गई, महाराज का दूसरा विवाह करा दिया। छोटी रानी है सुरुचि, और सुरुचि का स्वभाव तो बड़ा तेज। जिस दिन से महलों में आई, बड़ी रानी का विरोध करने लगी, क्योंकि बड़ी रानी के पास अधिकार ज्यादा है, छोटी के पास कम है। कहा, महाराज अगर ये बड़ी रानी महलों में रहेगी तो मैं महलों का परित्याग करके चली जाऊंगी। ये बात मैया सुनीति को पता लगी, महाराज के सामने हाथ जोड़ा, कहा मेरी तो जंगल में कुटिया बना दो, अपने तो वैसे भी कुछ नहीं है, भगवान का भजन तो हो जाए कम से कम। मैया सुनीति जंगलों में चली गई, परंतु नित्य प्रति प्रार्थना करती है हमारे कुल का दीपक पैदा हो जाए। भगवान सुनते हैं, सुरुचि के गर्भ से उत्तम बालक का जन्म होता है, जिनका नाम भी उत्तम रखा गया। परंतु भाग्य का सितारा कब बुलंद हो जाए जानने वाला कोई नहीं। एक दिन महाराज उत्तानपाद जंगल में शिकार करने गए, रात्रि हो गई, विलंब हो गया, सोचा महलों में जाऊंगा तो सब लोग जग जाएंगे। इतने में ही रास्ते में मैया सुनीति की कुटिया दिखाई दी, सोचा क्यों ना आज यहां विश्राम किया जाए। मां के भाग्य का सितारा बुलंद होता है और मां सुनीति गर्भ धारण करती हैं। 9वें मास में बड़े सुंदर तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम है ध्रुव जी महाराज। ध्रुव, और ध्रुव का अर्थ जानते हैं? स्थिर। हमारे यहां जब विवाह कराया जाता है, आकाश की तरफ वर वधू को ऐसे हाथ कराया जाता है। क्यों? उनको ध्रुव तारे का दर्शन कराया जाता है। जैसे आकाश में ध्रुव तारा स्थिर है, तुम्हारा संबंध भी उसी प्रकार स्थिर रहे। पर अब तो विवाहों में समय ही नहीं बचता है, तो ध्रुव तारा कहां से कराएं? ना ध्रुव तारा जानते हैं, ना छाया पात्र जानते हैं, ना कुशकंडिका जानते हैं, कुछ नहीं। केवल पंडितों को मंत्र भी नहीं आते हैं, वो छोड़ो, आप यजमानों की तो बात छोड़ो। पंडितों को यही नहीं पता होता है विवाह कराना कैसे, समझे ना? गलती तो दोनों की है। यजमान भी ऐसा पंडित ढूंढता है जो गलती से 100-200 रुपए ले और ब्याह पढ़ा के चलो जाए। अब भैया जैसा ढूंढोगे वैसा ही पाओगे। ध्रुव जी महाराज धीरे धीरे बड़े हुए, संतों की सेवा करते हैं, मैया सुनीति की शरण में रहते हैं। उधर उत्तम महलों में बड़े हो रहे हैं, सुरुचि के साथ में रह रहे हैं। अब जीवन में ध्यान करें, अपने घर में इस बात को अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। संगति और कुसंगति, ये हमारे ध्यान देने का विषय है, ये माता पिता के ध्यान देने का विषय है। आपका बच्चा संगति में जा रहा है या कुसंगति में जा रहा है, इस बात का बार बार परीक्षण करते रहो। प्रेम करो, बच्चे को प्रेम करना अधिकार है माँ बाप का, परंतु जब समय आए तो उसका परीक्षण भी होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य चाणक्य ने लिखा, लालयेत 5 वर्षाणी, बच्चे को 5 वर्ष तक भगवान की तरह प्रेम करो। जैसे हम कन्हैया को सुलाते हैं, उठाते हैं, नहलाते हैं, भोजन कराते हैं, तिलक लगाते हैं, चंद, इस प्रकार खूब सेवा करो। लालयेत 5 वर्षाणी
ताड़ेत 10 वर्षाणी, उसके बाद 10 वर्ष तक उसको देखो। ताड़ना अर्थ ये नहीं है मारो। इस चौपाई के ऊपर तो बड़ा विरोध हुआ, यहां तक कि रामायण की प्रति भी जला दी गई स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा, है ना। किस चौपाई के ऊपर? ढोल गवार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। अर्थ क्या है इसका? ढोल, ताड़ना का अर्थ समझो, मारना नहीं है। ढोल, ढोल को आप बजाओगे, आपको बजाना नहीं आता, एक आध डंडी भी इधर उधर लग गई ना फट जाएगा, समझना पड़ेगा कैसे बजाना। गवार, मूर्ख को समझ लो ये मूर्ख व्यक्ति है, इससे मूड नहीं मारना है। लिखा मूर्ख शिष्यो उपदेशेन दुष्ट स्त्री भरने न चा। मूर्ख शिष्य को उपदेश देने से और दुष्ट स्त्री के भरण पोषण से वो गुरु और वो पति दोनों दुख पाते। लालियत 5 वर्षाणी, ताड़ेत 10 वर्षाणी। ढोल गवार शूद्र, शूद्र मतलब जिसकी बुद्धि छोटी हो उसे शूद्र कहा गया। शूद्र शब्द नहीं है हमारे यहां कभी भी। हमारी वर्ण व्यवस्था को इतना खंडित किया गया। हमारे यहां 4 वर्ण है, कभी जाति नहीं थी हमारे यहां। जाति व्यवस्था अंग्रेज लाए, हमारे यहां जाति व्यवस्था कभी नहीं थी। हमारे यहां केवल 4 वर्ण थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। उसको शूद्र शब्द नहीं है, वो शूद्र है, अर्थात एक पिता के 4 बच्चे हों। अब पिता ने देखा एक बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा तेजस्वी है, कहा भाई तू जो है पढ़ाई का काम कर। दूसरे को देखा गणित बड़ा अच्छा है, कहा तू भैया व्यापार संभाल। तीसरा देखा बड़ा बलशाली है, तो भैया तू रेस की रक्षा कर। चौथे को बोला भाई जो सबसे छोटा होता है उसे सबसे प्रेम होता है, तो उससे कहा भैया तू सेवा कर। अब उस बात को हमने बदल बदल करके आज ऐसी स्थिति आ गई, आज जो सबसे ज्यादा धर्मांतरण हो रहे हैं वो केवल हमारे यहां शूद्र जाति में हो रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को अलग काट करके बैठे हैं, मानते ही नहीं। पशु नारी, आप बैलगाड़ी चला रहे हैं और आप बैलगाड़ी को ले डंडा और धड़ाधड़ मारने लगे हैं, तो क्या बैलगाड़ी चलेगी? अब बैलगाड़ी के साथ आप जो बैल चला रहा है वो हल्का सा इशारा करता है, बैल मुड़ जाता है। श्री राधे। जो बैलगाड़ी चलाता है वो के डंडे थोड़ी मारता है पूरे दिन, उसको वो इशारा, रस्सी का इशारा करेगा, इतने में बैल मुड़ जाएगा, क्योंकि उसने समझ लिया कि इसको करना कैसे। और नारी, अगर आप जीवन में स्त्री को नहीं समझ पाए अपनी को, तो आपका जीवन नरक बन जाएगा। सच्चाई है, स्त्री को भी समझना पड़ेगा। तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ो, देखो, समझो। लालियत 5 वर्षाणी, ताड़ियत 10 वर्षाणी। 5 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष की अवस्था तक उसको देखो, समझो उसका इंटरेस्ट क्या है, क्या करना चाहता है, किस तरफ जाना चाहता है। बार बार परीक्षण करते रहो कि कुसंगति में तो नहीं जा रहा है। इसके बाद तत्पश्चात मित्र भाव वदाचरेत, उसके बाद मित्र जैसा व्यवहार उसके साथ होना चाहिए। शास्त्र का नियम है। तो संगति और कुसंगति, बड़े सुंदर 2 उदाहरण बाबा तुलसी लिखते हैं। धुआं, धूम कुसंगति कारिक होई, धुआं कुसंगति को पाकर के काला हो जाता है। और लिखहि पुराण मंजु मस सोई, परंतु उसी धुएं से पुराण भी लिखे जाते हैं। क्यों? संगति अच्छी मिल गई तो स्याही बन गया, और जब कुसंगति मिली तो धुआं बन गया। दूसरा उदाहरण, धूल। बाबा लिखते हैं गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, धूल जो है हवा के संग को पाकर के ऊपर चढ़ जाती है। 2-3 दिन पहले चढ़ी कि नहीं?
गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा। संग अच्छा मिल गया तो जो धूल हमारे पैरों में रहती थी वो हमारे सिर पर गिरने लगी।